ये हैरानी होती है कि आज इस कदर हमारी एजेंसीज जो इंडिपेंडेंट मानी जाती थीं, जिनको प्रजातंत्र और संविधान का रक्षण करना होता था, आज इस तरीके से झुक गई हैं और झूठ के आड़ में, और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह होगा कि इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब संविधान की तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ रख दिया जो सत्ता में है। बहुत स्पष्ट है, प्रजातंत्र का हवाला देते हुए जो 77 पेज लेटर भेजा है, या प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हुआ है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चैलेंज करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं इनको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज ये शिवसेना के साथ करे हैं, अगली बार कहीं और किसी और राज्य में हो सकता है। कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त कर आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह जो उनका पूरा वजूद है आप किसी और को दे सकते हैं। ये शर्मनाक है, आत्मचिंतन करने लायक चीज है। पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक के भी अगर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ अंडरमाइन किया है, जिन्होंने ईडी को किया है, आईटी को किया है, सीबीआई को अपना इलेक्शन टूल किट बना लिया है, आज वो जुडिशरी के साथ भी वही काम कर रहे हैं। आए दिन हम लॉ मिनिस्टर को सुनते हैं, आए दिन हम अपने चेयरमैन राज्यसभा को सुनते हैं कि जुडिशरी को चैलेंज करते रहते हैं। तो अब ये जुडिशरी की जिम्मेदारी होगी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि आज प्रजातंत्र और संविधान की जो रक्षा करनी है, आज उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। सर तो आपने कहा कि उद्धव जी को एक्सेप्ट करना चाहिए और न्याय सिंबल का आगे बढ़ना चाहिए, स्टेटमेंट आपने नहीं, हम लोग, हमारी जो हमें संविधान ने हमें लड़ाई करने का ऑप्शंस दिए हैं, हम उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। पर आज इनको, आज ये स्पष्ट हो गया है और इन सबके नकाब जो थे मुंह पर, के जो कहते थे कि हम संवैधानिक तौर तरीके संभालते हैं, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, सब बेनकाब हुए हैं। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पन्नास खोखे खाकर इस तरीके की गद्दारी की है, पार्टी पक्ष से की है, पार्टी पक्ष प्रमुख के साथ की है। आज मैं अभी भी यही बात कहूंगी कि अगर आज इनके पास इतना जन समर्थन था, इनको रेजिग्नेशन देकर, रिजाइन कर अपने पदों से फिर से इलेक्शन करना चाहिए था। पर ये लोग उससे भागे हैं। इन लोगों ने ईडी, आईटी, ईसी का इस्तेमाल कर इन लोगों ने जो ये रंग रूप रचाया है, ये उजागर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आदित्य ठाकरे ने चैलेंज भी किया था, सीएम को किया, आप वंदे मां के लिए, तो ये भी एक चैलेंजिंग, एक हम देखा भाजपा पॉलिटिक्स में ये चैलेंजिंग वो भी हमने देखा। अरे हम कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाकर लड़िए, आप अपने थाने क्षेत्र में ही लड़ लीजिए, लड़कर दिखा दीजिए, जीत कर दिखा दीजिए। तो ये अगर आप बार बार हवाला देते हैं कि जनता का साथ आपके साथ है, तो वो जनता का अधिकार है, जनता को चुनने दीजिए। आज जनता ने आपको शिवसेना के सिंबल पे चुनकर भेजा है। आज जनता ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही शिवसेना के बल पे आपको भेजा है, और आप उसी का शिवसेना को खींचने का काम करें और सत्ता का मौज करें। ये कहां तक संवैधानिक है? और ये प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, प्रजा राजा है और प्रजा निर्णय लेती है, आप उसी से भाग रहे हैं और हर ईमान धर्म को एक तरफ रखकर जीतने का काम कर रहे हैं। एक ना एक दिन आपकी हार निश्चित ही है, जनता के कोर्ट में होगी और जल्द से जल्द होगी।